वेलकम टू इंडियन टैक्स अकेडमी। केस लॉ सीरीज में आप सबका वार्म वेलकम है। जैसा कि आप जानते हैं, केस लॉ सीरीज में हम लोग केस को एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि उस केस लॉ से हम लोग क्या सीख सकते हैं और एज ए एडवोकेट, एज ए टैक्स कंसल्टेंट, एज ए सीए अपने क्लाइंट को कैसे रिलीफ दिला सकते हैं। जब इस दौर में जबकि डिपार्टमेंट आर्बिट्रेरीली कितने चीजों को जो प्रोसीजर फॉलो करने के बिना कर रहा है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर, अब तो रजिस्ट्रेशन दे ही नहीं रहा है, कितना बार शो कॉज कर रहा है। और उसी तरह का एक केस हम लोग देखते हैं ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का लखदत्ता ट्रेडर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब आपको इसमें देखना क्या है कि टाइमिंग को देखना है। होता क्या है, लखदत्ता एक कंपनी है जो पटना से माल भेज रही है गुड़गांव। अभी पटना से गुड़गांव जाना है, बीच में कहां पड़ता है? यूपी। अभी यूपी जो पड़ता है तो उसके मथुरा शहर में यूपी जीएसटी वाली टीम डिटेन कर लेती है इनके माल को। बात समझ गए? पटना से गुड़गांव जाना था, गुड़गांव पटना के बीच में पड़ता यूपी, और यूपी में है तो यूपी जीएसटी भी है, और यूपी जीएसटी को क्या है कि माल को पकड़ लिया। अभी क्या हुआ, जब माल पकड़ता है तो या तो वो या तो फिर नोटिस, दो ऑप्शन। तो इनको नोटिस थमा दिया गया 15 लाख रुपए का। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं था। अब होता क्या है, फैक्चुअली समझिए। Brief fact of the case that a vehicle DLI Emetna was its way from Patna, Bihar to Gurugram, Gurgaon, which was intercepted by the respondent authorities on 4/10/2024। मतलब 4/10/2024 को रात के 11 बजे पकड़ लिया जाता है मथुरा में इनको। द स्टेटमेंट ऑफ पर्सन इंचार्ज, अब ड्राइवर का सबसे पहले स्टेटमेंट लिया जाता है एमओवी 1 में, और फिजिकल वेरिफिकेशन वाज मेड इन विच इट इज क्लेम्ड दैट नो डिस्क्रिपेंसी वाज फाउंड। एमओवी 1 में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। उसके बाद गुड्स वेयर डिटेन्ड, जो माल था उसको डिटेन कर लिया, और इंडिकेटिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। उनका माना, डिपार्टमेंट बोला कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए सारे के सारे गुड्स को क्या कर लेंगे हम लोग, डिटेन कर लेंगे। और नोटिस डेटेड 8/10/2024 वाज इशूड इन फॉर्म ऑफ एमओवी 7। एमओवी 7 में क्या होता है, नोटिस आ जाता है इनको, और कहा जाता है कि क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन तो सस्पेंड है, इसलिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसको वैलिड हम नहीं पाएंगे। अब द पिटिशनर क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ नोटिस issued on the ground of suspension of the registration, sought the release of good. However, the order impugned dated 16/10/2024 demand under section 129 of the act at tune of 14,81,000 दे दिया जाता है। मतलब अब जो पिटिशनर है उसने आर्गू किया कि सर हमारे पास तो सारा डॉक्यूमेंट है, हमारे गुड्स को आप डिटेन क्यों कर लिया है, और ये 14,81,000 रुपए मैं कहां से दूंगा? तो बोला नहीं नहीं, तुम्हारा तो डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तुम्हारे को 14,81,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब क्या होता है इस पूरे दौरान में, कैसे पता चलता है इनके पास? अब ये समझिए कि 1/10/2024 को वो गाड़ी निकलती है पटना से, कहां के लिए? गुड़गांव के लिए, और मथुरा में 4 तारीख को उसको डिटेन कर लिया जाता है। ये डेट आप दोनों देख लीजिए। इसी बीच 3/10/2024 को उस फर्म को शो कॉज नोटिस इशू कर दिया जाता है कि क्यों ना आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए। आप सबको पता होगा ये रजिस्ट्रेशन और सस्पेंशन, कैंसिलेशन के बीच में एक सस्पेंशन भी होता है। तो जिस दिन आपको नोटिस इशू किया जाता है, शो कॉज नोटिस रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का, उसी दिन से आपका रजिस्ट्रेशन चला जाता है सस्पेंशन में। आप वहां से कोई इनवॉइसिंग ई बिल अब नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके साथ भी साफ वही हुआ कि इसका रजिस्ट्रेशन 3 तारीख के बाद से सस्पेंड हो गया, मतलब शो कॉज नोटिस इश्यू हो गया। दैट मींस इट्स रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन बिकम सस्पेंड। लेकिन माल तो 1 तारीख को निकल चुका था, लेकिन 4 तारीख को यूपी जीएसटी ने बोला नहीं 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 नहीं, ये तो 3 तारीख को हो गया ना। अब इसी बात को लेकर एग्रीव पिटिशनर आ जाता है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब देखिए क्या होता है, कुछ फैक्ट्स देख लिया जाए। सबमिशंस हैव बीन मेड, डॉक्यूमेंट इन क्वेश्चंस आर डेटेड 1/10/2024। क्योंकि माल लेके वो पटना से चला है गुड़गांव के लिए 1/10 को, तो जो डॉक्यूमेंट है, ईवे बिल है, टैक्स इनवॉइस है, वो कब का है? 1/10 का। जिस समय एंटिटी लखदत्ता ट्रेडर ने, जब उस समय रजिस्ट्रेशन इसका क्या था, रेगुलर में चल रहा था, कंटिन्यू था। 1/10 को तो ये कंटिन्यू था। तो जो भी बिल निकला वो 1/10/2024 को निकला। उसके बाद देखिए, दैट द शो कॉज नोटिस वाज इशूड बाय द जुरिसडिक्शनल अथॉरिटी एट बिहार ऑन 3/10/2024, और 3/10/2024 को बिहार में
इसको शो कॉज दिया गया कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन क्यों ना कैंसिल कर दिया जाए। अभी वेरिंग द रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड, जैसे शो कॉज आएगा वैसे आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा, ये सबको पता है। However, apparently the respondent authority who had no jurisdiction, तो हम लोग देखिए अपील में क्या लिखते हैं, विदाउट एनी जुरिस्डिक्शन। आप जब ये लॉ को समझने लगते हैं एज एन एडवोकेट, आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो देखते हैं एक एक चीजों को। तो हम लोग जब लिखते हैं तो क्लाइंट बोलता है कि अरे आपने इतना हार्ड शब्द क्यों लिख दिया, दैट द ऑर्डर ऑफ द रिस्पॉन्ड एट द ऑर्डर ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी वाज इलीगल, दैट द ऑर्डर ऑफ द वाज हैव नो जुरिस्डिक्शन एंड पास विदाउट जुरिस्डिक्शन। क्यों ऐसा होता है? लोग विदाउट जुरिस्डिक्शन जाके कुछ पैसों के लिए व्यापारी को परेशान करते हैं, ये सच्चाई है और ये केस लॉ से दिख रहा है। तो इस केस में भी क्या होता है कि माल चला, गाड़ी चली, माल लद के 1 तारीख को और 4 तारीख को डिटेन कर लिया गया, इसलिए कि 3 तारीख को शो कॉज नोटिस सर्व कर दिया था, रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का, सस्पेंड था, लेकिन डॉक्यूमेंट जो था वो 1 तारीख का था, इसके पास टैक्स इनवॉइस हो चाहे ई-वे बिल हो। अब देखिए क्या होता है, अब वहां के जो भी हमारे कलीग एडवोकेट साहब हैं उन्होंने बोला कि हल्दर इंटरप्राइजेज वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में रिलायंस प्लेस किया जाए। इसमें कहा गया है that the order in submission has been made that a bare perusal of the order would reveal that the registration was obtained by the petitioner based on the fake document and therefore the registration which were accompanying the goods in question were obtained based on a fake order was justified। अगर ठीक है कैंसिलेशन होना तो होगा, लेकिन पुराने से कैसे? अब इस केस में देखिए, वी द फैक्ट्स आर इन नॉट इन डिस्प्यूट दैट द डॉक्यूमेंट्स इन क्वेश्चंस वेयर अकम्पेन्ड गुड्स वेयर डेटेड 1/10/2024, मतलब उस तारीख को ये डेट में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स था, टैक्स इनवॉइस था, ई-वे बिल था, एंड एट द टाइम ऑफ इंटरसेप्शन ऑफ द व्हीकल एट मथुरा 4 तारीख the requesting were found the notice issued by the respondent indicating the fact of registration being suspended by the judge at Bihar on 3/10, based on which the penalty has been imposed under section 129(1)(b) of the CS UP GST Act. A coordinated bench in this court case of Haldar Itna, after referring the order of this court Itna, provisional section came to the conclusion that once the goods were found with proper tax invoice and e-way bill belonging to petitioner, the circular Itna would apply and the petitioner would be deemed to be the owner of the good and same has to be released in section 129(1) of CGST Act case। मतलब ऐसा इस केस में पहले भी रिलीफ दिया था ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब इस प्रेजेंट केस की बात करें, लखदर ट्रेडर की बात करें, एज नोटिस हियरिंग बिफोर दैट इज नॉट द केस ऑफ द रिस्पोंडेंट दैट द गुड्स वर नॉट अकम्पेन्ड विद द प्रॉपर टैक्स इनवॉइस। रिस्पोंडेंट क्या बोल रहा था, डिपार्टमेंट क्या बोल रहा था कि हमने माल इसलिए सीज कर लिया कि इसके पास प्रॉपर टैक्स इनवॉइस नहीं था, ई-वे बिल नहीं था, और 14 लाख रुपए का डिमांड कर दिया सेक्शन 129(1)(b) ऑफ यूपी जीएसटी में। इनका केस पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट पे था, and only on the account of the fact the registration was suspended on 3 and the action has been initiated, the order impugned has been passed as much stand covered, the writ petition is allowed, the order in the solar is set aside, the authorities are directed to carry out exercise and some of that। मतलब जो 14 लाख रुपए का ऑर्डर 16/10/2024 को डिपार्टमेंट जीएसटी ने दिया, इसको ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया, क्वैश कर दिया। तो हम लोग बार बार हर एक सेशन में, केस लॉ के सेशन में, जब हम लोग जीएसटी कोर्स के अपने सेशन में हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं कि केस लॉ को पढ़ना है, और जब हम लोग केस लॉ पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि आपके पास अगर नॉलेज है सेक्शंस की, रूल्स की, प्रिंसिपल जो हमारा नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है उसको आप जानते हैं, अपने संविधान को समझते हैं, देन आपको कोई डर नहीं है अगर आप सही काम कर रहे हैं। ऑफिसर जैसे भी हो, अगर आपको सेक्शंस मालूम है, रूल्स मालूम है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस मालूम है, तो 100% आप क्लाइंट को रिलीफ दिला पाएंगे। तो इस केस लॉ से भी हम लोग ये समझ पाए कि जितने भी आर्बिट्री एक्शन ले लिया जाए, लेकिन अगर आप अपने कदम पे सही हैं, जैसे इस तारीख को ऑर्डर निकला, 1 तारीख को वो रजिस्ट्रेशन रेगुलर चल रहा था, वैलिड था, उसने ई-वे बिल बनाया, उसने प्रॉपर सब कुछ बनाया, एंड उसके बाद 4 तारीख को डिटेन कर लिया गया। सोचिए कितना, मतलब उसको भी पता था कि 3 तारीख को ही सस्पेंड हुआ है, लेकिन तब भी 14 लाख का डिमांड दे दिया। इसके पीछे मकसद क्या है, इसको बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सभी लोग प्रैक्टिशनर हैं, जानते हैं इसके पीछे मकसद क्या था। तो केस लॉ आप लोग जितना हो सके पढ़ें, और साथ ही साथ मैं
जो भी प्रैक्टिशनर लोग हैं, जो प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, उनसे अर्ज करूंगा, एक तो हमारा जो सेशंस है उसको देखें, साथ ही साथ जो हमारा सर्टिफिकेट कोर्स इन जीएसटी है, एडवांस कोर्स इन जीएसटी है, अपीलेट अपील फाइल करने का पूरा जो हमारा प्रोसेस है उसको आप करें, बेहतर ढंग से आप उसको समझ पाइएगा। तो इस सेशन को यहाँ पे हम लोग रोकते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी बनी रहेगी जीएसटी केस लॉ सीरीज की। थैंक यू।